Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Myself, K. Kishore. Today, I teach you on the topic of light lecture number 8 for class 10 CBSE and ICSE board. Today, what we discuss sign convention for reflection by spherical mirror. अभी तक सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं, राइट बेटे? प्लेन मिरर के बारे में, कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या उसके रूल रेगुलेशंस हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग देखे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, आइदर कॉन्केव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस देखे, हाउ टू इमेज फॉर्म, राइट। अब है कि न्यूमेरिकल्स पार्ट्स को कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज स्टडी करेंगे। साइन कन्वेंशंस यानी इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट पर हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं स्फेरिकल मिरर में फ्रॉम पोल से हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं, इमेज का डिस्टेंस मेजर करते हैं। हमेशा ये ध्यान देने की बात है, ऑलवेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ऑलवेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल से ही हम देखेंगे फोकस कितनी दूरी है, कितनी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, राइट। तो ये जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन, कब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज लेंगे वो पॉजिटिव कब होगा, वो निगेटिव कब होगा, ये सारी चीजें जो है हम लोग साइन कन्वेंशन में इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और आगे इन फ्यूचर्स क्लास 11th और 12th में भी दीज आर द बेसिक फंडामेंटल। यदि ये बेसिक फंडामेंटल आपके जब क्लियर होंगे तभी कैन सक्सीड फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। और बेटे एक चीज और ध्यान देने की बात है कि कल हम लोग एन एक्स्ट्रा लेक्चर नंबर 7 में हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस किए थे, हाउ टू इमेज फॉर्म, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या था, दो केस कंसीडर किए थे। एक केस क्या था, इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं तो इमेज क्या था, वर्चुअल बन रहा था, छोटा बन रहा था, बिहाइंड द मिरर बन रहा था। इट मीन्स व्हाट कंक्लूजन कि किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, यानी कन्वेक्स मिरर के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो, उसको मुझे छोटा देखना हो तो विच टाइप ऑफ मिरर यूज, कन्वेक्स मिरर। विच टाइप ऑफ मिरर यूज, कन्वेक्स मिरर, जो कि पहले केस से डिस्कशन हुआ था। दूसरे जो केस था उसमें कि यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से, यदि पैरेलल इंफिनिटी से आ रहा है, पैरेलल इंफिनिटी से आ रहा है, इमेज कहाँ बन रहा था, एट द पॉइंट ऑफ फोकस, एट द पॉइंट ऑफ फोकस। और साइज क्या था, पॉइंट साइज। साइज कैसा था, एक पॉइंट जैसा साइज था, राइट, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल। दीज आर दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किए हैं, उसको बहुत आप जब तक समझ में नहीं आए तब तक मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप देखिए, राइट बेटे। तो कन्वेक्स मिरर को बेसिकली इसका यूज क्या है, जो साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो, इट मीन्स जैसे मान लो कोई टॉल बिल्डिंग हो, बहुत ऊंचा बिल्डिंग हो और मुझे देखना है तो क्या करें, कन्वेक्स मिरर यूज करके हम लोग उसको देख सकते हैं इजीली। चाहे आप देखते हो कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, यानी एनी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हो, उसमें जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर रहता है, आपका कन्वेक्स मिरर। बेसिकली क्या कन्वेक्स मिरर का, एक तो साइज बड़ा हो उसको छोटा फॉर्म में देखने के लिए, या ऑब्जेक्ट जो है जिसको मुझे देखना है उसका वाइड रेंज हो, बहुत दूरी पर हो, वाइड रेंज हो, तो उसके लिए भी कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके जो साइड मिरर लगे रहते हैं उसमें किस टाइप का लेंस यूज होता है, किस टाइप का मिरर है, कन्वेक्स मिरर। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से कंकेव मिरर को कहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, कंकेव मिरर में जो आप देखोगे कि जो भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन किए हैं, एक तो रखे थे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस एट द पॉइंट ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख के एनालाइज किए थे। तो उसमें देख रहे थे मैक्सिमम केसेज में क्या था, इमेज उल्टा बनता था, मैक्सिमम केसेज में इमेज उल्टा बनता था। सिर्फ एक केस था जब फोकस और पोल के बीच में रखते थे तो इमेज मेरा वर्चुअल और एक्ट बनता था, अदरवाइज इमेज सब में उल्टा ही बनता था।
तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है उसकी जो आपने स्टडी किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो। कनकेव मिरर आप देख लीजिए टॉर्च में भी यूज मोस्टली देखते हैं, राइट। फिर उसके बाद से जैसे साइज छोटा मुझे बड़ा देखना हो तो डॉक्टर्स डेंटिस्ट डॉक्टर जो है मोस्टली उस टाइप के मिरर यूज करते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू जो आपने एनालाइज किया है, इमेज एनालिसिस जो किया है उसके जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन हम लोग कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट बेटे। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, आइदर कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम ही होगा, दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम होगा, राइट बेटे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया दिस इज योर कनकेव मिरर, तो क्या करते हैं कनकेव मिरर में बैक साइड इसको ब्लैक कोटिंग कर दिए, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, पोल हो गया, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद सेंटर पोल और सेंटर है, जो सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर का उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस। मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, राइट। जो रेडियस होगा स्फेरिकल का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या हो गया, यदि फॉर एग्जांपल r है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फोकल पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ कितना हो गया r/2। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को r/2। इसमें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये जितने भी डिस्टेंस हैं, ये जितना भी डिस्टेंस है हमेशा ऑलवेज वी मेजर फ्रॉम पोल, पोल से फोकस का क्या डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या डिस्टेंस है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बनाना है हम लोग पोल से ही मेजर करते हैं कितने डिस्टेंस पर है। इमेज जो फॉर्म हो रहा है ऑलवेज वी मेजर फ्रॉम पोल, तो पोल ही जो है एक मेरा रेफरेंस पॉइंट है जिससे कि हम लोग इमेज जो भी मेजरमेंट करना है, इट मींस व्हाट इज कंक्लूजन, पोल मेरा जो है क्या है, वो मेरा ऑरिजिन है जिससे कि हम सारे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो P को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लिए ऑरिजिन। जिस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस x डैश y y डैश, ये ऑरिजिन कंसीडर करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या है, राइट हैंड साइड में ये x एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x एक्सिस ये नेगेटिव होता है, o के लेफ्ट। उसी तरह से o से अबव, ऑरिजिन से अबव जो होगा ये पॉजिटिव y डायरेक्शन, ऑरिजिन से बिलो जो होगा नेगेटिव y डायरेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड करना, ये पहले से भी आप जानते हो। सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हम लोग पढ़े हैं, जो कार्टेशियन ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़े हैं वही कार्टेशियन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो जो ऑरिजिन है वो ऑरिजिन अब यहाँ पर ये पोल हो गया, जो ऑरिजिन जो यहाँ पर कंसीडर किए हैं कार्टेशियन में। अब इस केस में मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर केस में ये क्या हो गया, यही मेरा ऑरिजिन हो गया। ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये y डैश, अंडरस्टैंड करें। तो यही सेम कार्टेशियन को हम लोग पोल जो ऑरिजिन O था वो P मेरा ऑरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये y डैश। तो जो भी डिस्टेंस पोल के राइट जो होगा ये पॉजिटिव होगा, पोल के जो भी लेफ्ट होगा ये नेगेटिव होगा, ऑरिजिन से ऊपर जो होगा y पॉजिटिव होगा, ऑरिजिन से जो नीचे हाइट होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कार्टेशियन का ही जो कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन को हम लोग मिरर में यूज कर रहे हैं, इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा, राइट बेटे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट को। अब क्या है, जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जनरली लेते थे कनकेव मिरर में, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिए थे, ओके। तो इसको जैसे मैंने u कंसीडर कर लिया कि भाई पोल से कितने डिस्टेंस पर है, u डिस्टेंस पर है, u डिस्टेंस पर है मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कनकेव मिरर केस कंसीडर किया। इसी केस में तो क्या हो गया, यहाँ पर u क्या हो गया आपका, जो ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू दिस केस माइनस u, क्योंकि नेगेटिव साइड में है। उसी तरह से जो इमेज जो फॉर्म हुआ था मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उल्टा बना था, सेम साइज बना था,
तो इट मीन्स यदि इस डिस्टेंस को मैंने भी कंसीडर कर लिया और इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो डिस्टेंस को भी कंसीडर कर लिया, तो इमेज डिस्टेंस इस केस में कितना है, निगेटिव -b। इस तरह से उसी तरह से फोकस है, फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव होगा, निगेटिव साइड में है। यदि ये मान लो इमेज फॉर्मेशन इस साइड बनता है तो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल जो b होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो कार्टेशियन का जो कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। उसी तरह जैसे मान लो ये हाइट है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे h है, तो h यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इमेज के केस में निगेटिव होगा। इमेज के केस में निगेटिव ऑरिजिन से x एक्सिस से नीचे है, इसलिए हाइट निगेटिव होगा इमेज का। तो जो x डैश से ऊपर होगा हाइट पॉजिटिव, x डैश से जो नीचे होगा निगेटिव। राइट बेटे, तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन समझने के बाद एक और फॉर्मूला जो ड्राइव किया गया है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से बेसिकली अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यदि फॉर एग्जांपल मान लो आपका u का वैल्यू दिया हो, v का वैल्यू दिया हो, फोकल लेंथ निकालना हो, या फोकल लेंथ दिया हो, v का वैल्यू दिया हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना पोल से कितना है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द बेसिक फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस पोल से, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, f क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। लेकिन ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं साइन कन्वेंशन में आपने गलत कर लिया पॉजिटिव निगेटिव लेने में, तो आपका प्रॉब्लम का आंसर गलत है। तो यदि फॉर एग्जांपल आपको जैसे u दिया हुआ हो, f दिया हो, पूछेगा इमेज का कितना डिस्टेंस है, तो आप भी इजीली कैलकुलेट कर लोगे इस फार्मूला को यूज कर। इसमें सिर्फ यही आपको केयर रखना है कि साइन कन्वेंशन को प्रॉपर्ली यूज कीजिएगा। राइट बेटे, तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एक फार्मूला है मैग्निफिकेशन। हम लोग देखिए कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, हम लोग मैग्निफिकेशन है देखते हैं, इमेज कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बराबर हो रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली, ये तो चलो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करेंगे वो अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा कि इमेज कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो हाउ कैन कैलकुलेट। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, रेशियो है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the image divided by height of the object, यानी जो बेसिकली क्या है मैग्निफिकेशन, इमेज का जो हाइट होगा एक रेशियो है, ध्यान देने की बात है, एक रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्ट इमेज का जो हाइट होगा डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वही मैग्निफिकेशन देगा। उससे हम लोग फाइंड आउट करें कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा कि बराबर होगा। अनदर वे, तो इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये h है और इमेज के हाइट को मैंने h डैश से कैलकुलेट किया, इंडिकेट किया, h डैश अपॉन h। अनदर वे मैग्निफिकेशन को और कैसे हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और v के टर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। u और v के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, v/u, इस फार्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशंस। तो आज का जो है दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि साइन कन्वेंशन को आप प्रॉपर्ली यूज कर न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट होता है बेटे, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छी तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है आप मेरे व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं, राइट। और इवनिंग टाइम में ऑफिशियल कॉल पर 4 to 5 PM के बीच में आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम को डिस्कशन कर सकते हैं, राइट बेटे। न्यू स्टूडेंट जो होंगे वो मेरे वेबसाइट पे फर्स्ट जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, देयर इज नो एनी चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन। www.sapapatna.com पर फर्स्ट जाकर आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद आपको एक मेल मिलने के बाद आपको एक्टिव आपका हो जाएगा, सारे क्लासेस आपके 9th और 10th के आप देख सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। यही एक अभी इसके टाइम में पॉसिबल है बेटे, मेरे तरफ से जो सहयोग आप लोग के लिए हो सकता है, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, राइट। और
यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर मेरे वीडियो लेक्चर्स एसएफए पटना पर भी आप जाकर मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए सारे स्टूडेंट को, मेरे तरफ से सेशन है, आप अपने स्टडी को जितना हो सके इम्प्रूवमेंट कर कीजिए। मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी उतना ही कोशिश कीजिए सो डैट कि आपका स्टडी रुके नहीं और अच्छा परफॉर्म कर। स्पेशली फॉर क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए आप लोग भी अपना स्टडी प्रॉपरली कीजिए। कोई भी डाउट होता है उसको डिस्कस करिए रिगार्डिंग दी वीडियो लेक्चर्स। राइट बेटे, यदि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे तो काइंडली एवरी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा सो दैट मुझे यहीं से एनर्जी मिलेगा और आप लोग के लिए मैं हेल्प करते रहूँगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू।